हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप आपने जो इससे पहले वाली वीडियोस होंगी वो देखी होंगी अच्छे से, और आपको बताया कि हमारा जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी इंट्रोडक्शनरी पार्ट में आपने वो देखा होगा रिलेटेड टू द रेस्ट एंड द मोशंस। उसी को ही कंटिन्यूटी में करते हुए हमने आगे प्रोसीड करना है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज जो हमने बेसिकली डिस्कशन करनी है अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कशन करनी है। तो उसी में हमारे पास क्या है अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 6 टाइप ऑफ मोशंस। आपके पास फर्स्ट मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड इज ट्रांसलेटरी मोशन, थर्ड इज सर्कुलर मोशन, फोर्थ इज रोटेशनल मोशन, फिफ्थ इज ऑसिलेटरी मोशन एंड लास्ट इज वाइब्रेटरी मोशंस। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मोशन है इसमें जो फर्स्ट टू मोशंस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, सर्कुलर एंड रोटेशनल आपस में रिलेट करेंगे, और ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे। मतलब जैसे मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा एंड देन दूसरे को एक्सप्लेन करूंगा, देन यू कैन सी कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपके पास आता है अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके डायमेंशन बहुत ही कम होते हैं, जस्ट एक्ट एज अ पॉइंट, मतलब साइज जिसका बहुत ही कम हो। तो हमने क्या कहना है कि जस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लेना है। अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, मींस इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। उस टाइम वो जो मोशन पोजेस करेगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। इन द मोर प्रिसाइज मैनर मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट है, उसे भी मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूं। इट डिपेंड्स कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एज कंपेयर टू इट्स साइज। जस्ट यू कैन टेक एग्जांपल कि सपोज करो मेरे पास कार है और अगर मैंने उसको यहां से दिल्ली तक लेकर जाना है, देन यू कैन से कि जो कार का साइज होगा एज कंपेयर टू रोड डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस ऑफ रोड जो है वो बहुत ज्यादा है, और आपको पता है कि कार का साइज क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और कार का साइज इसके कंपैरेटिवली जस्ट एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, देन द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। मींस अगर आपके पास एक पॉइंट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन वो आपके पास क्या होगा, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अब बात आती है ट्रांसलेटरी मोशन की। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने इसमें सेकंड एक्सप्लेन करना है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, जस्ट मैंने एक बॉडी कंसीडर कर ली। अगर मैं कह रहा हूं ये कंप्लीट बॉडी मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन पोजेस्ड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता है कोई भी बॉडी है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। देन आई कैन से कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब उसके अंदर क्या है, काफी सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर वो पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। बट आपको पता है ओवरऑल इन सब का सम होके मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसलेटरी मोशन। वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन इज अ सबसेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि अगर एक पॉइंट का मैं कंसीडर करता हूं तो रेक्टिलिनियर, अगर पूरी बॉडी का कंसीडर करता हूं तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहां पे क्या है, काफी सारे रेक्टिलिनियर मोशन है जिसकी वजह से ओवरऑल क्या बना है हमारे पास, ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर एक कंप्लीट बॉडी 3D में मूव करती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, देन यू कैन से इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है स्टूडेंट की मोस्टली स्टूडेंट्स
सबसे पहले सर्कल को नहीं डिफाइन कर पाते। सर्कल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन द सर्कल? व्हाट डू मीन बाय द सर्कल? सर्कल का मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉइंट मूव करता है अबाउट सम फिक्स पॉइंट और उस पॉइंट का यहां से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। आप यहां पे देख सकते हो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, वो सेम रह रहा है। तो उस टाइम आपके पास वो जो पार्टिकल होगा वो क्या डिस्क्राइब करेगा? सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। मतलब इफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट सम फिक्स पॉइंट बाय कीपिंग इट्स डिस्टेंस सेम अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, तो वो चीज क्या होती है? सर्कल होता है। और उसी टाइम जो ये पार्टिकल आपके पास मोशन को पोजेस करता है वो हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर मोशंस होता है। मतलब उस टाइम जब वो मोशन पोजेस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशंस बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसी में ही आपके पास आता है रोटेशनल मोशन। अब हम रोटेशनल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही होंगे। तो देखिए कैसे। रोटेशनल मोशन में क्या होगा? अगर मैं कंप्लीट एक बॉडी ले लूं, अगर ये बॉडी मूव कर रही है अबाउट दिस फिक्स एक्सिस, तो वो चीज मेरे पास क्या होगी? रोटेशनल मोशन। जस्ट मान लो मेरे पास एक फिक्स एक्सिस है और अगर एक बॉडी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो चीज आपके पास क्या होगी? रोटेशनल मोशन होगी। कैसे होगा? यहां पे आपको पता है ये बॉडी है, लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो मैं कहता हूं यहां पे जैसे ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। तो जब ये बॉडी मूव करेगी अबाउट दिस फिक्स एक्सिस, देन वो क्या करेगी? इसके अराउंड सर्कुलर मोशन ट्रेवल करेगी। ये पार्टिकल भी सर्कल ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्टिकल भी करेगा, ये वाला पार्टिकल भी करेगा। ठीक है। तो आपके पास क्या है कि जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मूव करती है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो जब पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो वो क्या पोजेस कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं देयर आर द डिफरेंट सर्कुलर मोशन। काफी सारे सर्कुलर मोशंस हैं और जितने भी यहां पे सर्कल्स हैं वो क्या है? दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब उनका रेडियस डिफरेंट होगा। क्यों? कोई पार्टिकल यहां पे होगा, कोई पार्टिकल बिल्कुल नियर होगा, कोई स्मॉलर सर्कल डिस्क्राइब करेगा, कोई लार्जर सर्कल डिस्क्राइब करेगा। तो जितने भी सर्कल होंगे वो सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बट होगा क्या? उन सबका डिस्टेंस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ द सर्कुलर मोशन कंटेन इन द रोटेशनल मोशन। तो मतलब सर्कुलर मोशन बेसिकली रोटेशनल मोशन का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो वो उसके अंदर कंटेन होता है। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था ना, रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में कंटेन होता है, वैसे ही हमारे पास ये है। नाउ स्टूडेंट हमारे पास अब फिफ्थ आता है अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन। इन द ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक पार्टिकल टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, मतलब या तो वो ऐसे या फिर ऐसे। इसमें हम एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, यहां से थ्रेड है और ये मैंने बॉब को टाई अप किया। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। अगर ये पेंडुलम पहले यहां से यहां जाता है, फिर वापस आता है और फिर वो यहां पे आता है, तो मतलब ये यहां से यहां गया, यहां पे वापस आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे, मींस यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो आपके पास इस टाइप का मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। इट मींस इफ द पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, then the motion possessed by the that particle is called as a oscillatory motion। वही मेरे पास क्या होता है? oscillatory motion होता है। अगर मैं इसमें ही डिस्क्राइब करना चाहूं अबाउट वाइब्रेटरी मोशन तो वो सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा, वो इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। आपके पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये पहले ऑसिलेट कर रहा था बट इसकी ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे मान लो पहले ऑसिलेशन प्रॉपर वे में इस टाइप से हो रही थी, बाद में वो और कम होगी, उसके बाद और कम होगी और फिर और कम होगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? मींस इफ द
एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, मतलब अगर ये वाला एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए देन दिस ऑसिलेटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू द वाइब्रेटरी मोशन। हेड टू एंड फ्रो ही, बैक एंड फोर्थ ही, बट अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो जाए तो वो चीज क्या बन जाती है, वाइब्रेटरी मोशन। मींस वो अगर पहले इस टाइप से करा था, कम होता चला गया एंड फाइनली ऐसा लगे कि हमें वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन शो कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो बेसिकली आपके पास जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर ही कंटेन होता है, बट इट डिपेंड्स कि उसकी ऑसिलेशन जो है, उसका एम्पलीट्यूड है वो किस टाइप से कम हो रहा है। अगर वो बहुत ही कम हो जाए तो वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें हमें टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे आगे एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स यूनिट नंबर 5, देन उसमें ये हमारी हेल्प करेगा।